हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th परीक्षा अध्ययन हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 18, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित यानी कि जो नीचे दिया हुआ है उसका संदर्भ आपको लिखना है और प्रसंग भी लिखना है, और उसके साथ ही साथ इसका आपको भावार्थ यानी कि इसके पीछे छुपा हुआ जो अर्थ है, जो फीलिंग है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक बार रीड करते हैं कि इस पद्यांश में बोला क्या गया है। नाथ संबुधनु भंजनी हारा होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिय किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा समस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा न त मारे जय ही सब राजा, सुनि सुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असी रीस किनी गोसाई। तो इन लाइंस के पीछे का अर्थ क्या है, संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ की। तो संदर्भ में हम बताते हैं कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और उसके लेखक या कवि कौन है। ठीक है, तो ये जो पद्यांश है, ये जो यानी कि पोएम है, कविता है, तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में पद्यांश। तो ये पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस नाम के पाठ से लिया गया है, और उसके जो कवि हैं जिसने इनको लिखे हैं वो है तुलसीदास जी। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग को समझाने के पहले मैं आपको बताऊंगा इसका बैकग्राउंड की। देखिए यहाँ पे राम जी की बात हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इन्होंने जो है वो धनुष को तोड़ दिया है। तो तोड़े कब थे, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय की बात है। और ये जो धनुष था वो शिव जी का धनुष था, जिसके टूटने की जानकारी जैसे ही परशुराम जी को मिलती है तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। और उस समय जो परशुराम राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद होता है, उसी के ऊपर ये सब पद्यांश लिखा हुआ है। तो प्रसंग में वही बताना होता है कि इन शॉर्ट की इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है, किस बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि सीता के स्वयंवर। देखो स्वयंवर क्या होता है, पहले के ज़माने में स्वयंवर होता था। ठीक है, एक दुल्हन थी सीता जी, उनके लिए बहुत सारे राजा आए थे, और उन सभी राजाओं के सामने क्या था, एक शिव जी का धनुष रखा हुआ था। जो भी इस धनुष को यूज़ करेगा या तोड़ के दिखाएगा, वही जो है सीता जी का पति बनने के लायक है। उसको हम बोलते हैं स्वयंवर। बहुत सारे राजा थे, ठीक है, तो वो अपने काबिलियत के हिसाब से फिर चुने जाते हैं वर के रूप में, पति के रूप में। तो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय की बात है। तो शिव धनुष, शिव जी का धनुष रखा हुआ था, उसके टूटने की, जो कि प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं, उस शिव धनुष को तोड़ देते हैं। तो जैसे ही इसकी सूचना यानी कि जानकारी परशुराम जी को मिलती है, तो वो क्रोध से भर उठे, यानी कि उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। और उन्हें उग्र देखकर, यानी कि गुस्से में देखकर, राम ने सआदर ने की इज्जत के साथ उन्हें निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि अब जो गलती हो गई है सो हो गई है। लेकिन उस समय जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण राम जी के छोटे भाई हैं, तो वो व्यंग्य के द्वारा प्रहार करते हैं परशुराम जी पे। व्यंग्य यानी क्या होता है, ताने के द्वारा किसी पे प्रहार करना और हंसी उड़ाना। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी जो हैं वो व्यंग्य प्रहार करते हैं परशुराम जी के ऊपर। तो ये हो गया प्रसंग कि इस पूरे पद्यांश में क्या बताया गया है। अब चलिए वन बाय वन इसकी बात करते हैं भावार्थ की। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा सिखाया कि भावार्थ कभी भी रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको अगर इनके मीनिंग समझ में आ जाता है तो आप वन बाय वन इनको अपने शब्दों में, साहित्य की भाषा का इस्तेमाल करते हुए सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है नाथ, ये आया है परशुराम जी के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी परशुराम जी को कहते हैं हे नाथ। शंभु धनु, शंभु धनु यानी कि शंभु यानी होता है शंकर जी, और उनका धनु यानी कि धनुष। भंजनी हारा यानी कि तोड़ने वाला। होई ही यानी कि है। केव यानी कि कोई। एक दास यानी कि शिष्य। तुम्हारा यानी कि आपका। तो इन सभी शब्दों का मीनिंग जानने के बाद देखिए स्टार्ट कैसे किया गया है कि जो परशुराम जी हैं उनको क्रोधित यानी कि गुस्से में देख करके प्रभु श्री राम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे नाथ, हे महायोगी, इस शिव धनुष को, ठीक है, शंभु धनु यानी कि शिव धनु को, तो ये शिव जी का धनुष है, इसको तोड़ने वाला आपका कोई सेवक यानी कि आपका कोई दास, आपका कोई सेवक ही है। उसके बाद देखिए ये वर्ड आया आयसु। आयसु यानी कि आज्ञा दीजिए। तो राम जी बोलते हैं आप आज्ञा दीजिए कि देखिए अब जो गलती होनी थी वो तो हो गया है, शिव जी का धनुष टूट गया है, अब आप आज्ञा दीजिए कि अब क्या करना है। उसके बाद ये शब्द आया मोही। मोही यानी कि मुझे, किन यानी कि क्या,
कहा यानी कि करना है, कहिए यानी कि बोलिए। तो आप आज्ञा दीजिए कि अब मुझे क्या करना है, ऐसे प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं। तो उसके बाद परशुराम जी ये सुनकर, सुनी यानी कि सुनकर, रिसाई यानी कि गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर के वो जो मुनि थे वो फिर बोलते हैं, क्रोधित होकर के बोलते हैं श्री राम जी से। और वही चीज़ लिखा है, यह सुनते ही क्रोधित परशुराम ने कहा, क्या कहते हैं चलिए बताता हूँ। सेवकु यानी वो जो आप बोल रहे हो कि वो सेवक है, मेरा एक दास है, लेकिन सेवक का मतलब क्या होता है, सेवक सो यानी कि वह होता है जो सेवका यानी कि सेवा का कार्य करे यानी कि करता है। देखिए वही लिखा है, जो सेवक होता है वह तो सेवा का कार्य करता है, सेवा का काम करता है, लेकिन जो धनुष तोड़ने का काम है ये किसी अरी का काम है। अरी यानी क्या होता है, दुश्मन, ठीक है। तो यह तो दुश्मन या फिर शत्रु का कार्य किया गया है, करनी यानी कि कार्य करना। तो ये जो है तो किसी शत्रु का कार्य किया हुआ है, इसलिए लड़ाई यानी कि लड़ाई, तो इसलिए लड़ने के लिए या लड़ाई करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ, ऐसा परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं। आगे परशुराम जी राम से कहते हैं, सुनो यानी कि सुनो राम, जेही यानी कि जिस किसी ने भी शिव धनु यानी कि इस शिव जी के धनुष को तोड़ा यानी कि तोड़ा है। वही लिखा है कि हे राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सो यानी कि वह, मोरा यानी कि मेरा, रिपु यानी कि शत्रु है, सहस बाहु, सहस बाहु जो है वो एक परशुराम जी के शत्रु है। तो परशुराम जी राम से कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस बाहु के सम यानी कि समान मेरा रिपु है यानी कि शत्रु है। वही लिखा है कि वह मेरा सहस्त्र बाहु के तरह ही मेरा शत्रु है। सो यानी कि इसलिए, बिलगाओ यानी कि अलग होकर के या अलग हो जाओ या चले जाओ इस समाज से बिहाई के समान। जैसे कि किसी लड़की को बिहाई यानी कि शादी करवा के, ब्याह करवा के उसे भेज दिया जाता है, इसी तरीके से जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज से चला जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर उसके कारण ये जो सब राजा बैठे हैं जो इस स्वयंवर में आए हुए हैं, तो सभी राजा मारे जय ही यानी कि मारे दिए जाएंगे मेरे द्वारा। तो ये सब सुन करके मुनि के वचन यानी कि परशुराम जी के वचन सुन करके जो लखन है, लखन यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं, वो मुस्काने यानी कि मुस्कुराने लगे। वही लिखा है कि मुनि परशुराम की यह बात सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराए। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है अवमान, अवमान यानी कि अपमान करना। तो इसलिए जो लक्ष्मण जी थे वो अपमान धर यानी कि अपमान करने के कारण परशुराम जी से, परशु यानी कि परशुराम जी से बोलते हैं। देखिए वही लिखा है कि उन्हें यानी कि परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले कि लरिका यानी कि लड़कपन में, बचपन में, बहु यानी कि बहुत सारे, धनुही यानी कि धनुष को, तोरी यानी कि तोड़े हैं, कबो यानी कि कभी भी, न यानी कि नहीं, असी यानी कि ऐसे, रीस यानी कि क्रोधित करना, गुस्सा करना, ठीक है, रीस यानी कि क्रोधित या गुस्सा, कीनी यानी कि करना, गोसाई यानी कि हे परशुराम जी। तो देखिए लक्ष्मण जी बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष को तोड़े हैं, पर आपने कभी भी इस तरीके से क्रोध या गुस्सा जो है नहीं किए हो हे परशुराम जी। देखिए वही चीज़ लिखी हुई है कि हमने बचपन में ऐसे अनेक यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, लेकिन हे स्वामी आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया है हमारे ऊपर। तो अब यहाँ पे आपको यहीं तक के अर्थ था, तो इसके आगे का जो भी दिया हुआ है वो आपको नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो देखिए ये भावार्थ बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसके काव्य सौंदर्य में आप क्या लिख सकते हैं। तो जो क्रोधित परशुराम जी है उनके प्रति यानी उनके लिए राम जी का विनम्र उत्तर यानी कि बिल्कुल झुक करके विनम्र, बहुत ही प्यार से बात करते हैं वो परशुराम जी से, किंतु लेकिन जो लक्ष्मण है वो तीखे प्रहार करते हुए बात करते हैं परशुराम जी से। वहीं पे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और अवधि भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य को लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घनतप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे इसके अथवा में ये एक पद्यांश दिया हुआ है, इसका भी आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो देखिए ये वही पद्यांश है जो अभी हमने आपको पढ़ के बताए थे। अब बात करते हैं इसके संदर्भ की। तो ये संदर्भ आपको नहीं लिखना है पूर्ववत यानी कि जो पहले जैसे है वैसे ही आपको लिखना है। तो इसका संदर्भ यहाँ से आप लिखेंगे कि ये जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के उत्साह नाम की कविता से लिया गया है। और इसके जो कवि है वो कौन है, लिखने वाले जो कवि है वो हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये आपको संदर्भ लिखना होगा। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं प्रसंग की। तो अगर आपने ध्यान से इसको सुने होंगे अभी, तो यहाँ पे कुल मिला के देखिए, शीतल कर दो यानी कि ठंडा कर दो, बादल को गरजने के लिए बोला गया है, यानी कि गर्मी बहुत है। यहाँ पे जो ये वर्ड है तप्त यानी कि तप रही है, ये धरा यानी कि भूमि, यानी कि गर्मी बहुत है। तो इसका मतलब वही बोला गया है कि यहाँ पे जो लोग हैं इस गर्मी से बहुत परेशान हो गए। तो प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि यहाँ पे कवि ने गर्मी से व्याकुल, व्याकुल यानी कि जो परेशान है यहाँ पूरा संसार, पूरी दुनिया, तो इस वजह से कवि ने गर्मी से परेशान संसार को शीतलता प्रदान करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए बादलों से, अब यहाँ पे आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कौन? कवि। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस प्रॉब्लम है, मैं आपको इसमें करेक्शन बता रहा हूँ। आप लिखेंगे यहाँ कवि ने गर्मी से व्याकुल संसार को शीतलता प्रदान करने का आग्रह, आग्रह के बाद आपको लिखना होगा बादलों से किया है, क्योंकि जो आग्रह यानी कि जो रिक्वेस्ट करना है वो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? तो बादलों से। तो ये आपको ये बादलों से जो है लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो क्लियर हो गया ना। कवि कुल मिलाकर के बादलों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो गर्मी हो गई इससे बहुत संसार परेशान हो गया, इसके लिए आप यहाँ पे शीतलता यानी कि ठंडक प्रदान कीजिए। तो ये हो गया प्रसंग। अब बात करते हैं अर्थ की। तो देखिए अर्थ के लिए वन बाय वन सभी वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। विकल, विकल, विकल यानी क्या होता है? बेचैन। और उन्मन, उन्मन यानी कि परेशान। तो देखिए वही यहाँ पे बोला गया है कि तीव्र गर्मी, बहुत ही तेज गर्मी। अब ये तेज गर्मी कहाँ से आया? तो निदाघ यानी क्या होता है? बहुत तेज गर्मी। और विश्व यानी कि पूरी दुनिया, पूरा संसार। सकल यानी कि सभी, और जन यानी कि लोग। तो इसका अर्थ यही है कि तेज गर्मी के कारण, निदाघ यानी कि तेज गर्मी के कारण जो विश्व है, जो पूरा ये संसार है, उस संसार के सभी प्राणी, सभी जन, सभी लोग बहुत बेचैन, विकल यानी कि बहुत बेचैन, और उन्मन थे यानी कि बहुत परेशान हैं। तो ऐसी हालत में क्या होता है? अचानक से अज्ञात दिशा यानी कि ऐसी दिशा जहाँ पे हमको पता नहीं होता है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि देखिए जो पूरा आसमान है वो बहुत बड़ा है, उसके लिए सभी दिशाएं खुली है। पता नहीं कौन सी दिशा से अचानक से वहाँ पे अनंत से, अनंत से यानी कि बहुत दूर से कोई बादल, घन यानी कि जो बादल है वो एकदम से आ जाते हैं। ठीक है, अचानक से वहाँ पे बादल जो है वो आ जाते हैं, पता नहीं कौन सी दिशा से आते हैं। तो उन बादलों को देख करके कवि क्या कहते हैं? तो वही यहाँ पे लिखा है कि ऐसी हालत में बादल जो है वहाँ आ जाओ नहीं, आ जाते हैं हो जाएगा ये। ठीक है, आ जाते हैं। और कवि उन बादलों से कहते हैं कि देखिए जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये तप यानी कि तप रही है, ताप से तप रही है, बहुत गर्मी से तप रही है। तो इसको शीतल कर दो, इसे बिल्कुल जल्दी से ठंडा कर दो। भले उसके लिए आप गर्जना यानी कि घनघोर, बहुत ही तेज आप गर्जना कर सकते हो। गर्जना करते हुए आप यहाँ पे जल के रूप में वर्षा कर दो। तो वही लिखा हुआ है, देखिए तुम घनघोर गर्जना करते हुए तेज वर्षा यानी कि तेज बारिश यहाँ पे कर दो, जिससे कि जमीन, ये धरा जो है वो ठंडी हो जाए और गर्मी संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए। तो यही इसका अर्थ है। बहुत ही सिंपल सा अर्थ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो यहाँ पे भीषण यानी कि बहुत ही तेज ताप यानी कि गर्मी से व्याकुल जो है यानी परेशान जो ये संसार, उसको शीतल करने के लिए बादलों से बरसने का आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कवि। इसके अलावा दूसरा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो जो नीचे लिखा हुआ है, जो गद्यांश यानी कि पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से किसी एक की आपको संदर्भ लिखना है, उसके लिए प्रसंग लिखना है, और आपको वहाँ पे व्याख्या यानी कि अर्थ भी समझाना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को पहले एक बार। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो चलिए इस गद्यांश का अर्थ क्या है, संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले संदर्भ की। तो संदर्भ में यहाँ पे पूर्ववत लिखा है, यानी कि जो पहले है वैसे ही है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि ये जो गद्यांश है वो हमारे पाठ्य पुस्तक बाल गोविंद भगत जी से लिया गया है, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो ये हो गया संदर्भ। अब बात करते हैं प्रसंग की। देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बाल गोविंद भगत जी के बेटे जो हैं वो मर गए थे,
और वो उनका मानना था वहाँ पे कि जो कोई भी इंसान जब मरता है तो वो जाकर के परमात्मा यानी कि भगवान से जाकर के मिलता है। तो ये एक उत्सव का, एक पर्व का, एक त्योहार मनाने का समय होता है, रोने गाने का या अफसोस मनाने का बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो उनकी मान्यता है, उनका जो ये सिद्धांत है या जो चीज़ पुराने समय से जो मानते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी की उस मान्यताओं में कितना उनका पक्का विश्वास है ये प्रकट करता है, ये दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा बोलना कि आत्मा भगवान से जाकर के मिलती है, किसी दूसरे के लिए बोलना आसान होता है जब खुद ही का लेकिन बेटा जब मर जाए और उस समय ऐसा बोलना, तो ये कहने कि उनका विश्वास दिखाता है कि भगवान में उनका कितना ज़्यादा विश्वास है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत की जो मान्यताएं हैं उस पर उनका कितना विश्वास है ये प्रकट होता हुआ दिखता है। अब चलिए बात करते हैं व्याख्या की। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, बाल गोविंद भगत जी गाए जा रहे हैं। क्या गाए जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो बाल गोविंद भगत जी है वो अपने बेटे के शव के पास, शव यानी कि जो डेड बॉडी होती है, जो उनकी लाश है, उनके पास वो आसन जमा करके बैठ गए हैं अच्छे से। और वो कबीर जी के जो पद है, जो दोहे उन्होंने लिखे हैं कबीर जी ने, उन कबीर जी के पदों को वो तन में यानी कि मन लगा करके गाए जा रहे हैं लगातार। हालांकि वो गाते गाते, ठीक है, जब वो गा रहे थे वो उन कबीर के पदों को, तो वो अपने कभी कभी पतोहू यानी क्या होता है, बहू, ठीक है, तो या बहू को क्या बोलते हैं, पुत्र वधू। तो गाते गाते कभी कभी अपनी पुत्र वधू या फिर बहू के पास, नज़दीक आने के पास भी चले जाते हैं या पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं या फिर उसे समझाते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, ठीक है, ये रोने का समय नहीं है, इस समय तो रोने के बदले उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव मनाने का ये समय है, ठीक है। वही लिखा है कि इस समय तो उत्सव मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान वो विरहणी यानी क्या होता है कि भगवान से वो अलग हो जाता है, तो उस वजह से वो विरह करता है यानी कि रोता है। देखिए, आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, इसके पीछे के चैप्टर के मीनिंग को समझा रहा हूँ कि जनरली क्या होता है। देखिए, कोई एक इंसान जब पैदा होता है, ठीक है, ये जो इंसान पैदा हुआ है, ये इंसान पैदा जो हुआ है आया कहाँ से, इसको भेजा है गॉड ने, ठीक है, इसको किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है। तो गॉड से ये अलग होकर के, ठीक है, भगवान से अलग होकर के वो इस संसार में आता है। तो ये हमेशा जो इंसान आता है वो दुख में रहता है, विरह में रहता है। क्यों? क्योंकि वापस से इस गॉड के पास जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो परमात्मा यानी कि जो भगवान से वियोग हो जाने के कारण, अलग हो जाने के कारण वो दुखी रहने वाला जो जीव है या जो उसकी आत्मा है, जीवात्मा है, ठीक है, तो ये जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चले गई है। और क्यों गई है? क्योंकि वो विरह में था, परेशान था, दुख में था, क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ यानी कि भगवान के पास जो है जाकर के मिलना चाह रहा था। तो अगर कोई आत्मा परमात्मा के साथ यानी कि भगवान के पास जाकर के उनके पास जा रहा है, उनके साथ मिलने जा रहा है, तो इससे बढ़कर के, इससे ज़्यादा अच्छी आनंद की यानी कि खुशी की बात क्या ही हो सकती है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, देखिए कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, उनसे वियोग यानी कि अलग हो जाने के दुख में रहने वाली जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो अपने प्रेमी रूपी परमात्मा यानी कि भगवान से जा कर के मिली है। तो इस मिलन से यानी कि जब वो मिल रहे हैं तो इससे अधिक यानी कि इससे ज़्यादा प्रसन्नता का, खुशी का अवसर और क्या ही हो सकता है। आगे बोला गया है, अब यहाँ पे मैं किसके लिए है, जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, जो इस चैप्टर के लेखक है, वो बोल रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये पागल तो नहीं हो गए, बिकॉज अपने बेटे के मरने पर ऐसी बातें कौन करता है, ठीक है। वही देखिए लिखा है कि जो लेखक है वो कहते हैं कि बेटे की मृत्यु होने पर, मरने के समय में उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में कभी कभी आता है कि वह कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, कहीं इनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, जो ऐसी बातें वो कर रहे हैं। परंतु, किंतु यानी कि परंतु नहीं, ऐसा नहीं, वो पागल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे थे, जो भी वो बोल रहे हैं, उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, उनको विश्वास था कि आत्मा मरने के बाद परमात्मा के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। और यही उनका चरम विश्वास यानी कि बहुत ही आत्मविश्वास, जो विश्वास है बहुत ही दृढ़ है, पक्का है, जो हमेशा सच ही है कि जो मृत्यु होती है, मृत्यु पर हमेशा विजय होती आई है। विजयी होना यानी क्या होता है, जीतना। तो मृत्यु पर जीत हमेशा हर इंसान ने पाया है, क्योंकि मरने के बाद ही हमेशा इंसान जीतता है, बिकॉज उसी समय उसको वो परमात्मा भगवान जो है वो मिलते हैं। तो वही यहाँ बोला गया है, परंतु यानी कि लेकिन जिस विश्वास के साथ वो ये बातें कर रहे हैं, तो उसमें उनकी आस्था यानी कि विश्वास दिख रहा है। और ये वो आस्था है, वो विश्वास है जिसने हमेशा से, सदैव यानी कि हमेशा मृत्यु को हराया है, मौत को पराजित किया है, मौत को हराया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि
वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। तो ये था इसका अर्थ। अब बात करते हैं विशेष पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो कबीर जी है उनकी जो एक मान्यता थी, जो चीज़ मानते थे कि जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम के बारे में, यानी कि आत्मा और परमात्मा जो है आपस में जाकर के मिल जाते हैं उनके बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो ये जो उनकी मान्यता है उसके प्रति यानी कि उसके लिए बाल गोविंद भगत जी जो है उनका जो दृढ़ विश्वास है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है इस गद्यांश के जरिए। दूसरा, यहाँ पे विचारात्मक शैली और सरल भाषा को अपनाया गया है इस गद्यांश को एक्सप्लेन करने के लिए, अर्थ को समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में एक और गद्यांश है, चलिए इसको रीड करके देखते हैं। काशी जो एक प्लेस का नाम है, ठीक है, एक स्थान का नाम है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। तो इसका भी हमको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखनी है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे जो संदर्भ की बात करते हैं तो संदर्भ में लिखा है पूर्ववत, यानी कि पहले के जैसा। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो गद्यांश है वो हमारे पाठ्य पुस्तक नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो हैं यतीन्द्र मिश्र जी हैं। तो ये हो गया संदर्भ के बारे में। अब बात करते हैं प्रसंग के बारे में। तो आपने यहाँ पे देखे होंगे कि काशी एक प्लेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े महान लोग, प्रसिद्ध लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि काशी में ही वहाँ पे ये सभी महान लोग हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कलाधर हनुमान जी हो गए, नृत्य विश्वनाथ जी हो गए, बिस्मिल्लाह खां जी हो गए। तो ये सब जो है वो बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी कलाएं हैं, क्योंकि उन्हें इस कला को सीखे हैं, साधना किए हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है प्रसंग में कि इस गद्यांश में जो काशी है, काशी एक जगह का नाम है, तो काशी जो है वहाँ की जो कला साधना की, जो लोग वहाँ पे कला को मानते हैं और उसको सीख करके, उसकी पूजा करके और उसमें महारत हासिल करते हैं, तो उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है, जिसके कारण ये जो स्थान है काशी उसकी एक खास पहचान बन गई है। ठीक है, तो ये हो गया प्रसंग। अब चलिए बात करते हैं व्याख्या की। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि ये जो स्थान है काशी, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे संस्कृति की पाठशाला है। पाठशाला यानी कि स्कूल है, यानी कि संस्कृति यहाँ पे हमको सीखने मिलती है, या आप ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे संस्कृति की शिक्षा हमको मिलती है। ठीक है, तो काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे संस्कृति की शिक्षा मिलती है और यहाँ पे विभिन्न यानी कि अलग अलग विषयों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो प्राप्त करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इस व्याख्या की मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल आपको लाइन लिखना ही है, बिकॉज ये यहाँ पे इस लाइन से ही लिया गया है। लेकिन अब जो अगले यहाँ पे दो सेंटेंस है, जैसे कि ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दो सेंटेंस अगर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे इसका अर्थ समझाता हूँ। तो मैंने क्या बताया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो भी चलेगा। पर देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ अन्य यानी कि अन्य यानी कि बहुत सारे दूसरे धर्मों के बारे में, यानी कि अन्य धर्म के जो लोग हैं, वर्ग यानी कि अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, अलग अलग समुदाय यानी कि जो समाज के जो व्यक्ति है वो अलग अलग प्रकार की विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की मान्यताओं पे चलते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं। उनके धर्म के साथ साथ उनके रहने का तरीका भी अलग अलग है। उसके अलावा जिन आदर्शों को मानते हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग है। उसके बाद भी वो आपस में सहज भाव यानी कि मिलजुल करके एक दूसरे को समझने वाली फीलिंग जो होती है उसको बोलते हैं सहज भाव। तो इस फीलिंग से वो मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए इसे यानी कि काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, जो शास्त्र है यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें काशी को एक दूसरा नाम दिया गया है, दूसरे नाम से इसको प्रतिष्ठा यानी कि एक सम्मान मिला हुआ है काशी को, और वो नाम है आनंद कानन। ठीक है, तो काशी का एक दूसरा नाम क्या है, आनंद कानन। ये दूसरा नाम फेमस है काशी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद के साथ, खुशी के साथ सभी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस काशी के अंदर कलाधर हनुमान, कलाधर यानी कि उनके पास अच्छी खासी कला थी, वो हनुमान जी थे। ठीक है, तो काशी में कलाधर हनुमान जी हैं
उसके अलावा जो नृत्य में जो महारत हासिल किए हुए विश्वनाथ जी, वो भी हमको यहीं पे देखने को मिलते हैं काशी के अंदर। उसी काशी में जो शहनाई के सरताज यानी कि जो शहनाई बहुत अच्छी खासी बजाते हैं, जो कि एक्सपर्ट है अपनी कला में, वो कौन है? बिस्मिल्लाह खान जी। वो भी हमको इसी काशी में देखने को मिलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इसी काशी में जो हजारों सालों का जो पुराना इतिहास है वो समाहित है, वो शामिल है। देखिए वही लिखा है कि इस काशी में जो कला रूपी जो संस्कृति है, जो सभी के पास कला है, जो कि हजारों वर्षों पुराना है, वो इतिहास जो है हमको इसी काशी से देखने को मिलता है, जिसमें बड़े बड़े अनेक विभूति यानी कि बड़े बड़े विभूतियां मतलब क्या होता है, जो महान लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका मान सम्मान किया जाता है उनकी कला के आधार पर। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे बहुत ही अनेक यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं विभूतियां यानी कि महान लोग देखने को मिलते हैं। जैसे कि रसिक, रसिक यानी कि ऐसे कवि जिनको रसों का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, कविताएं रचने में वो महारत हासिल कर चुके हैं। ऐसे ही एक पंडित कंठे जी हैं, वही यहाँ लिखा है देखिए, जिसमें पंडित हैं एक कंठे महाराज जी, वो भी इस काशी से ही है। उसके अलावा जो कि विद्याधारी है यानी कि बहुत ज़्यादा विद्या हासिल कर चुके हैं उन्होंने। उसके अलावा बड़े रामदास जी हैं, ठीक है, वो भी काशी से ही थे। उसके अलावा मौजूद्दीन खान जो है वो भी काशी के ही है। तो इतनी महान हस्तियां जो है वो हमको इसी काशी से ही देखने को मिलती है। तो ये तो सारे थे महान लोग, रसिक यानी कि बहुत एक्सपर्ट लोग जो अपने ही कला में महारत हासिल किए हुए लोग हैं। तो इनके साथ साथ, ठीक है, इन रसिकों से जो उपकृत होते हैं, उपकृत यानी कि जो इन कविताओं को या कवियों को या इसके अलावा जो भी महान कला के ज्ञाता हैं, कलाधर यानी कि कला के ज्ञाता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा कला आ चुकी है, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय यानी कि जो पब्लिक है, जो इनकी कलाओं को ध्यानपूर्वक सुनती है और उपकृत होते हैं। उपकृत यानी कि एहसानमंद होते हैं कि ऐसी कविताएं और ऐसे महान लोग हमारे साथ हैं। तो वही यहाँ बोला गया कि इन रसिकों के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा जन समूह यानी कि जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो इन सभी महान आत्माओं का, कलाधरों का, कला के ज्ञाताओं का उपकृत करते हैं, एहसानमंद हमेशा होते हैं। तो उपकृत यानी होता है एहसानमंद। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो साधना में, ठीक है, जो कि लगातार कलाओं को सीख रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसकी, तो ये जो साधना कर रहे हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, संलग्न यानी कि लगे हुए हैं, तो ये जो साधना कर रहे हैं कलाओं की, तो उनकी कला का यानी कि उनके जो कला है, उस कला का आनंद उठाने वाले, मजा उठाने वाले जो यहाँ पे लोग हैं, ये आपस में मिलकर के एक अलग ही काशी बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कला तो है ही है, उन कला के ज्ञाताओं के अलावा वहाँ पे उन कलाओं की इज्जत करने वाले लोग भी हैं जो उनकी कलाओं को सुनते हैं। और ये जो बड़ा सा जन समूह है, इनकी जो तहजीब है, जो उनकी सभ्यताएं हैं, ठीक है, उनकी जो बोली है, जो भाषा है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो विशिष्ट लोग हैं, बहुत ही खास लोग हैं। वही यहाँ बोला गया कि यहाँ पे जो निवास यानी कि रहने वाले जो लोग हैं, निवास करने वाले जो लोग हैं, वो भी बहुत अलग तरह के हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब बात करते हैं विशेष पॉइंट की। तो यहाँ पे जो कला साधक है, साधक यानी कि जो उन कलाओं को सीखते हैं, जो उस कला की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद, साधना करने के बाद वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं, तो इनको बोला गया कला साधक। तो कला साधकों और जो सहृदयों, सहृदय यानी कि जो दिल से, हृदय से उस कविताओं को, कलाधरों को सुनते हैं, तो इनसे मिलकर के एक विशिष्ट खास काशी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके अलावा लिख सकते हैं कि जो काशी है, यहाँ पे ये संस्कृति की एक शिक्षा देने वाली पाठशाला है, जो कि स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया गया था। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे विवरणात्मक शैली का और सरल सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है इस गद्यांश में, जिसको हमने आपको अभी समझाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। तो देखिए नीचे यहाँ पे 3 विषय दिए, 3 टॉपिक दिए हैं, तो उसमें से किसी एक विषय पर, एक टॉपिक पर आपको संवाद लिखना है। अब देखिए संवाद लिखना है तो इसके पहले समझते हैं संवाद क्या होता है। संवाद यानी होता है बातचीत करना। देखिए 2 लोग होते हैं, 2 लोग आपस में जब बातचीत करते हैं, पहले ये बोलता है, फिर ये बोलता है, फिर ये बोलता है, फिर ये बोलता है, फिर ये बोलता है, तो जो बातचीत होती है ना, इसी बातचीत को बोला गया संवाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 2 लोग बात करने वाले हैं, तो इनमें से 3 टॉपिक में से किसी टॉपिक पे लिखना है। पहला क्या है, दीपावली, इस टॉपिक पे आपको बातचीत करना है। कौन कौन है, एक बेटा है और एक माँ है, उनके बीच की बातचीत को आपको, संवाद को लिखना है। दूसरा, मेरा प्रिय खेल यानी कि मेरा प्रिय यानी कि फेवरेट जो खेल है, जो स्पोर्ट है, उसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे 2 मित्र होंगे जो आपस में बात करेंगे। तीसरा, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके ऊपर जो शिक्षक यानी कि जो टीचर है और विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट है, इनके बीच की बातचीत करना है।
अब देखिए वैसे तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं दो लोग, लेकिन इसका पैटर्न होता है स्टार्ट प्रॉपर होना चाहिए और एंड भी प्रॉपर होना चाहिए। तो आप लिखते समय मात्राओं में गलती ना करें। क्या पैटर्न हो सकता है, चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो सबसे पहले देखते हैं दीपावली पे जो संवाद हो रही है माँ और बेटे में वो क्या हो रही है। तो सबसे पहले बेटा बोलता है माँ से कि माँ दीपावली कब आएगी, क्योंकि यहाँ पे दीपावली के ऊपर बातचीत करना है। तो देखिए बेटा और फिर डेश आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बोल रहा है तो डेश ये लाइन जो है ना बीच वाली ये बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा। तो बेटा बोलता है माँ दीपावली कब आएगी। माँ बोलती है बेटे दीपावली जो है वो कार्तिक माह में आएगी। तो देखिए जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो महीनों के नाम है, एक महीना होता है कार्तिक, तो कार्तिक महीने में जो है वो दीपावली आती है, आपको पता होगा ही। तो वही माँ बोलती है कि बेटे दीपावली जो है कार्तिक महीने में आएगी। फिर बेटा बोलता है यह कितने दिन का त्यौहार होता है, कितने दिन में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो माँ बोलती है कि बेटे ये जो त्यौहार है वो 5 दिन का होता है, इसको हम 5 दिन तक मनाते हैं। बेटा बोलता है तो पहले दिन पे क्या होता है। माँ बोलती है कि पहले दिन त्रयोदशी होती है। त्रयोदशी यानी कि देखिए जो हिंदी में जो 13वीं तिथि होती है, ठीक है, आपको पता होगा दिन में जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 से शुरू होता है, तो 13वां दिन जो होता है हिंदू धर्म के हिसाब से उसको बोला जाता है त्रयोदशी। तो पहला दिन जो है वो त्रयोदशी के दिन या त्रयोदशी को जो वैद्य राज थे, यानी कि जो वैद्य थे इलाज करते थे, कौन से वैद्य, धनवंतरी जी, ठीक है। तो जो वैद्यों के राज थे धनवंतरी जी, उनकी पूजा की जाती है, जिसको हम धनतेरस भी बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहला दिन जो है वो धनतेरस होता है, जिसमें वैद्यराज धनवंतरी जी की पूजा की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बेटा बोलता है तो दूसरे दिन क्या करते हैं। माँ बोलती है दूसरे दिन जो है चतुर्दशी होती है, यानी कि 14 तिथि होती है, जिसको हम चतुर्दशी बोलते हैं हिंदी में। तो दूसरे दिन चतुर्दशी होती है, जिसको हम छोटी दीपावली बोलते हैं, और छोटी दीपावली फिर हम मनाते हैं। तो बेटा बोलता है और तीसरे दिन क्या किया जाता है माँ। तो माँ बोलती है तीसरे दिन दीपावली होती है, जो कि मेन दीपावली का दिन होता है, और इस दिन हम सरस्वती जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो बेटा बोलता है दीपावली के दिन तो मिठाई बांटी जाती है। तो माँ बोलती है हाँ बेटा, दीपावली के दिन सभी घरों में पकवान और मिठाई बनाई जाती है, और घर परिवार में आपस में हम मिठाई जो है उसको बांटते हैं। तो बेटा बोलता है चौथे दिन किसकी पूजा होती है, या चौथे दिन किसकी पूजा की जाती है माँ। तो माँ बोलती है चौथे दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, और इसके साथ ही जो 5वां दिन होता है, क्योंकि माँ को लगता है फिर वो बच्चा पूछेगा 5वें दिन क्या होता है, तो वो खुद ही बता देती है कि 5वें दिन भैया दूज या फिर भाई दूज जो है वो मनाया जाता है। तो बेटा बोलता है माँ यह त्यौहार तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कई पकवान और मिठाइयाँ खाने को मिलती है। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में कुछ और भी लिख सकते हैं, बट एक पैटर्न क्लियर हो गया कि स्टार्ट भी कैसे हुआ और एंड कहाँ पे हुआ, ये कन्वर्सेशन पूरी खत्म हो गई। तो ऐसा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं सेकंड कन्वर्सेशन क्या थी। तो जो दूसरी कन्वर्सेशन या संवाद थी वो थी मेरा प्रिय खेल के ऊपर। अब यहाँ पे मान लेते कोई भी एक खेल के ऊपर बात करें तो मान लेते हैं क्रिकेट है, और यहाँ पे 2 मित्रों यानी कि 2 दोस्तों के बीच में संवाद दिखाना है। तो 2 दोस्तों के नाम अपने मन से आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो 2 नाम ले रहे हैं वो हैं, एक है सोहन और एक है प्रताप। तो ये दोनों बात करते हैं। तो सोहन बोलता है भाई आज तो क्रिकेट खेलेंगे। प्रताप बोलता है बिल्कुल हाँ भाई, मन तो मेरा भी क्रिकेट खेलने का है, पर खेलेंगे कहाँ। तो सोहन बोलता है हमारे विद्यालय में, यानी कि हमारे स्कूल के जो मैदान है उसमें हम खेल सकते हैं। तो प्रताप बोलता है वहाँ खेलने देंगे, कोई रोकेगा तो नहीं हमको। तो सोहन बोलता है मैंने प्रधानाचार्य जी से यानी कि प्रिंसिपल सर से अनुमति यानी कि परमिशन ले लिया है। तो प्रताप बोलता है तो तुम अपने 6 साथियों यानी कि 6 फ्रेंड्स को, 6 दोस्तों को बुला लो, बाकी तो यहाँ के सारे साथी होंगे ही होंगे। तो सोहन बोलता है शाम को 4 बजे सभी इकट्ठे होकर के एक होकर के चलेंगे यहाँ पे। तो प्रताप बोलता है क्रिकेट तो मेरा प्रिय खेल है, मेरा फेवरेट खेल है, मेरे को खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो सोहन बोलता है मैं भी अपने विद्यालय से स्कूल की तरफ से जो क्रिकेट टीम है उसका कप्तान हूँ, कैप्टन हूँ, और मुझे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, प्रेम है। तो प्रताप बोलता है हमारे विद्यालय की यानी कि स्कूल की जो क्रिकेट की टीम भी कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी टीम है, और मेरी कप्तानी में यानी कि मेरी कैप्टेंसी में, मैं जब कैप्टन था वहाँ पे तो उस समय शिक्षा निकेतन की टीम को, शिक्षा निकेतन एक टीम का नाम है, तो शिक्षा निकेतन की जो टीम है उसको हम हरा चुके हैं बहुत पहले। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है सोहन। सोहन बोलता है कि शिक्षा निकेतन की जो टीम है उसके कई स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। तो प्रताप बोलता है अच्छा भाई, चलो ठीक है, तो शाम को 4 बजे मैदान पर मिलते हैं। सोहन बोलता है हाँ भाई, आज तो मज़ा आ जाएगा।
इस तरीके से स्टार्ट कैसे हुआ कि हम क्रिकेट के ऊपर बात किए और फिर कहाँ हम जाकर के मिलेंगे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड होना चाहिए, आधे में आप उस संवाद को रोक नहीं सकते। तो 2 संवाद हमने देख लिए, चलिए देखते हैं तीसरी संवाद को। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर का उपयोग के बारे में संवाद थी। एक शिक्षक यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं कंप्यूटर के उपयोग को लेकर। तो विद्यार्थी यानी कि एक स्टूडेंट पूछता है टीचर से, गुरुजी यानी कि टीचर जी, आपने कल कंप्यूटर के आविष्कार यानी कि उसकी खोज के बारे में हमको कैसे खोजा गया था उसके बारे में जानकारी दी थी, पर ये तो बताइए कि इसका उपयोग क्या है, यानी कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है। तो शिक्षक बोलते हैं, बेटे आज कंप्यूटर जो है वो हर क्षेत्र यानी कि हर फील्ड में हर जगह पे बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो विद्यार्थी बोलता है कि जो कंप्यूटर है क्या ये उद्योगों यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में और कारखानों में भी काम में आता है। तो शिक्षक बोलते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ के एरिया में बात करते हैं तो वहाँ पे जो मशीनें होती हैं और जो कारखाने होते हैं, कारखाने को संचालन यानी कि चलाने के लिए, देखरेख करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इससे विविध यानी कि अलग अलग प्रकार के जो हैं वो कार्य किए जा रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो विद्यार्थी फिर पूछता है कि गुरुजी सूचनाओं में यानी कि किसी भी जानकारी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में इसका क्या उपयोग है। तो शिक्षक बोलते हैं कोई भी सूचना के बारे में बात हो, चाहे समाचार हो, तो हर सूचना और समाचार को प्रेषण यानी कि भेजने के संदर्भ में यानी कि उसके लिए, तो किसी भी सूचना या समाचार को भेजने के लिए कंप्यूटर जो है वो महती सेवा यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क है यानी कि जो आपस में ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा पूरी दुनिया है, जो पूरा विश्व है, तो पूरे विश्व के जो नगर हैं, जो शहर हैं, वो एक दूसरे से परिवार की भांति जुड़ जाते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इस कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो विद्यार्थी पूछता है, हम देखते हैं कि बैंकों में भी कंप्यूटर काम आ रहे हैं। तो शिक्षक बोलता है, बैंकों में कोई भी जो हिसाब किताब किया जाता है, तो हिसाब किताब को रखने के लिए कंप्यूटर का पर्याप्त मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है। यही नहीं, सिर्फ बैंक ही नहीं, घर के कंप्यूटरों को यानी कि हर घर में जो कंप्यूटर है, तो उन घर के कंप्यूटर को बैंकों के कंप्यूटर से संबंध यानी कि जोड़ दिया गया है इस कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो विद्यार्थी बोलता है, क्या कंप्यूटर अंतरिक्ष विज्ञान में भी उपयोगी है। तो अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस, ठीक है, यानी कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट पूछता है, क्या ये कंप्यूटर जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान में भी उपयोगी होता है क्या। तो शिक्षक बोलते हैं, हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है, साबित हुआ है, सिद्ध हुआ है यानी कि साबित हुआ है, प्रूव हुआ है। क्योंकि विभिन्न स्थितियों यानी कि अलग अलग कंडीशनों के बाद भी सभी चित्रों को, सभी फोटोज को एकत्र करने में यानी कि जमा करने में सबसे सफल कौन रहा है, तो कंप्यूटर ही रहा है। तो फिर विद्यार्थी पूछता है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर जीवन के यानी कि हमारी लाइफ में सभी क्षेत्रों में, सभी एरिया में बहुत ज़्यादा आवश्यक यानी कि जरूरी हो गया है। तो शिक्षक बोलता है, टीचर बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो, आज जिंदगी का यानी कि अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग ना हो रहा हो। चाहे वो शिक्षा हो यानी कि एजुकेशन हो, चाहे वो चिकित्सा यानी कि मेडिकल फील्ड हो, डॉक्टरी हो, चाहे कोई युद्ध कर रहा हो, चाहे वो कोई मौसम की जानकारी पता करना हो, चाहे वो चुनाव या कोई भी आदि कोई भी बात हो, तो सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर जो है वो आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया है। तो स्टूडेंट बोलता है, धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू टीचर, आज आपने हमें कंप्यूटर के महत्व को यानी कि इंपॉर्टेंस को, महत्व यानी क्या होता है, इंपॉर्टेंस, तो आपने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस को हमको बता दिया है। अभी तक तो हम इसे सिर्फ खेलने के लिए यानी कि गेम खेलने के लिए, सिनेमा देखने के लिए यानी कि मूवीज़ देखने के लिए और गाने सुनने का ही साधन यानी कि सोर्स मानते थे। यानी कि साधन मतलब जहाँ से हमको सिर्फ खेलना, सिनेमा देखना यानी कि मूवी देखना और गाने सुनने का ही काम हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स यानी कि साधन। तो शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि अब तुम इससे संसार भर का, पूरी दुनिया भर का जो है ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दो, शुरू कर दो। प्रारंभ करना की शुरू करना, तो पूरे संसार का ज्ञान जो है वो प्राप्त करना शुरू कर दो और यह भविष्य में और भी उपयोगी होगा, देखना। तो इस तरीके से कंप्यूटर के उपयोग के बारे में एक टीचर और स्टूडेंट इस तरीके से बात कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर वो टेक्निकल होना चाहिए, थोड़ा सा स्टार्ट टू एंड खत्म होना चाहिए, वो टॉपिक आधे में नहीं छूटना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन सारे टॉपिक्स के बारे में इजीली जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।